धनबाद नगर निकाय चुनाव घोषणा के बाद नामांकन के पहले ही दिन पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने समाहरणालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक, कार्यकर्ता एवं शुभचिंतक मौजूद रहे। नामांकन से पूर्व चंद्रशेखर अग्रवाल ने झरिया स्थित श्याम मंदिर में पूजा अर्चना की और वहां से समर्थकों के साथ भव्य रैली की शुरुआत की। रैली झरिया से धनसा होते हुए शक्ति मंदिर पहुंची। इसके बाद नया बाजार, राजेंद्र सरोवर और सिटी सेंटर में गांधी प्रतिमा को माल्यार्पण करते हुए मेमको मोड़ तक पहुंची। मेमको मोड़ से चंद्रशेखर अग्रवाल अपने समर्थकों के साथ पैदल ही समाहरणालय पहुंचे, जहां उन्होंने निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष नामांकन की प्रक्रिया पूरी की। रैली के दौरान जगह जगह समर्थकों ने फूल मालाओं से चंद्रशेखर अग्रवाल का स्वागत किया और उनके समर्थन में नारे लगाए। रैली में शामिल लोगों में युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की भी बड़ी भागीदारी देखने को मिली, जिससे ये स्पष्ट संकेत मिला कि उन्हें जनसमर्थन प्राप्त है। आइए जानते हैं, नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए चंद्रशेखर अग्रवाल ने क्या कहा। तो धरना आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्या घटना हुई? देखिए, यहाँ पे हमारा जो है पहले यक्षमा का हमारा कार्यालय हुआ करता था और पुराना हमारा जर्जर हो चुका था, जिसके वजह से फिर उसको कहीं और ट्रांसफर किया गया। और ये किस जगह यहीं पे आपका जो हमारा कोर्ट परिषद है वो बस इसी में, क्योंकि कुछ बिल्डिंगें तो जो कोर्ट परिषद के बने हुए हैं ना, वो हमारे ही स्वास्थ्य विभाग के बिल्डिंगों पे ही बने हुए हैं। पहले वहाँ हमारे स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंगें हुआ करते थे। घटना देखिए ये हुआ था कि उनका कहना था कि आप इसको बंद नहीं कर सकते, इसको ओपन रखिए। लेकिन आए दिन जैसा आप लोग घटना देख रहे होंगे, कलकत्ता वाला भी घटना आप लोग को पता होगा जो वहाँ की महिला डॉक्टर के साथ हुआ। हमारे स्वास्थ्य विभाग में पुरुष वर्ग से ज्यादा महिला वर्ग काम करती हैं। एएनएम हो गई, जीएनएम हो गई, हमारी सहिया दीदी हो गई, जितने भी पेशेंट लाने का काम होता है हमारे सहिया दीदी ही करती हैं। हमारी महिला डॉक्टर्स हो गई, तो उनकी सेवा को देखते हुए हम लोग 24/7 अपना सेवा देते हैं। हमारे लिए ना कोई छुट्टी होता है, ना कोई त्योहार होता है, ना कोई पर्व होता है, ना संडे होता है, ना मंडे होता है। हम लोग 24/7। और विभाग तो आपके दिन में काम करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ही एक ऐसा विभाग है जो हम लोग रात दिन बराबर काम करते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए भी इन लोगों को ये चीज नहीं समझ में आ रहा है कि महिलाओं को सुरक्षा की कितनी जरूरत है। पास में ही आप देख रहे होंगे कि एएनएम की ट्रेनिंग स्कूल भी चल रहा है। इसी कैंपस के अंदर हमारे स्वास्थ्य विभाग का एक बिल्डिंग नहीं है, यहाँ कई महत्वपूर्ण बिल्डिंग है। एक तो एएनएम की ट्रेनिंग स्कूल चल रही है, दूसरा हमारा सदर अस्पताल भी यहीं पे है। मुख्य विवाद ये बाउंड्री वाल को लेके हो रहा है। उनका कहना, जैसे देखिए, पहले उन लोगों का मांग था कि हम लोगों को इसके लिए 6 फीट का रास्ता दिया जाए, तो 6 फीट का रास्ता उन लोगों को दे दिया गया है। उसके बाद अब उनका कहना है कि आप 16 फीट का हमको रास्ता दीजिए। तो देखिए, इस तरीके से यदि करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य विभाग को भी तो इफेक्ट पड़ रहा है। ये हम लोग कहीं तो अपने निजी काम के लिए नहीं मांग रहे, इससे आम जनता को ही सुविधा मिलेगी। इससे स्वास्थ्य विभाग में जो भी स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आते हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं सेपरेट और सुरक्षा मिलेगा। तो इन सभी बातों को लेकर ही हम लोग यहाँ पे हैं। स्वास्थ्य विभाग एक ऐसी विभाग है जिसको पूरी तरीके से सुरक्षा मिलना चाहिए, चाहे वो महिला कर्मी को लेके हो, महिला वर्ग को लेके हो, या आपको रोगी जो हैं उनको भी देखते हुए। माला कुमारी, एएनएम जीएनएम अनुबंध कर्मचारी संघ की जिला सचिव, सह प्रदेश संयुक्त सचिव। पर सारे स्वास्थ्य कर्मी चिकित्सकगण इसलिए उपस्थित है क्योंकि कल प्रशासन द्वारा ये निर्णय लिया गया कि अधिवक्तागण जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी मांग थी कि ये बाउंड्री वॉल जो दी गई है इसको तोड़ा जाए, और प्रशासन ने अपनी सहमति जताई थी कि भाई इसको हम एक गेट बनाते हैं। इसी के विरोध में हम यहाँ पर आज सभी एकत्रित हुए हैं और यह हम बताना चाहते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, और हम ये बताना चाहते हैं कि हम अपने अस्पताल को सुरक्षित रखना चाहते हैं। और इस सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों ने ये बाउंड्री वॉल का निर्माण किया था। और ये मेरा कोई पर्सनल इशू नहीं है, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आपको याद होगा आरजी कार कोलकाता में जो एक रेप इंसिडेंट हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि अस्पताल
की सुरक्षा अगर आप सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं तो आपको अस्पताल चलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उसी नैतिक अधिकार का मैं रक्षा कर रहा हूं और इसी क्रम में हम आज यहाँ पर उपस्थित हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। जिला प्रशासन का आदेश था वो ये तोड़ने का। जिला प्रशासन का आदेश नहीं, मतलब वो तो मध्यस्थता कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे। हाँ, उनका एक प्रयास है कि ये जो जिच चल रही है उनको तोड़ने का, उन्होंने अपने स्तर से प्रयास किया, पर हम अपनी बात पे आप रख रहे हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है और हम समझते हैं कि हमारी जमीन, आप कैसे अपने जमीन से होते हुए किसी और के जमीन मतलब वो अपना घर जा सकते हैं, तो ये तो कतई स्वीकार योग्य नहीं है। और अस्थायी तौर पर ये गेट बनाया जाएगा और बाद में विकल्पित फसल देने के बाद इसे बंद कर दिया। नहीं, ये मुझे ये व्यवहारिक नहीं लग रहा, क्योंकि बंद करने के टाइम में भी काफी दिक्कतें आई और बंद कर इस वजह से ये बंद भी हुआ और मुझे ये व्यवहारिक नहीं लग रहा है। और इसमें जिच वाली बात है सिर्फ हो गई है, जो अधिवक्तागण कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जिच की बात है। 6 फीट की जमीन अलग से उनको आने जाने का रास्ता बना हुआ है, ये दिया है अस्पताल परिसर या अस्पताल के जो स्वास्थ्य विभाग ने उदारता पूर्वक उन्हें 6 फीट जमीन दी है, अपनी जमीन दी है, जबकि उनका कर्तव्य उनका बनता था कि वो भी कुछ जमीन छोड़े जब वो बिल्डिंग बना रहे थे, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। हम उनको आने जाने का रास्ता दे रहे हैं, लेकिन वो इस जिच पे अड़े हैं कि रास्ता हम आपके परिसर के माध्यम से और इसके यहाँ पे गेट खोला जाए, जो कि बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण निंदनीय है। ये सोचने वाली विषय है। सर, इस आंदोलन में कौन-कौन लोग शामिल है? क्या इसमें सेवा बाधित हुई है क्या? ये आंदोलन में सारे स्वास्थ्य कर्मी, सदर अस्पताल का पूरा परिवार, पूरा स्वास्थ्य विभाग, IMA, झांसा स्वास्थ्य चिकित्सा संघ और पाराकर्मी संघ, सब लोग इसमें से, जितने भी स्वास्थ्य विभाग के हमारे अधिकारी और स्वास्थ्य कर्मी, सभी लोग इसमें शामिल हैं और सबका एक ही मत है, अन्याय तो करना ठीक बात नहीं है, अन्याय सहना भी ठीक बात नहीं है। किस तरीके से कह सकते हैं इसे हम आंदोलन का? हम लोग आंदोलन नहीं बल्कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एक सुरक्षा चाहिए। हर कोई अपने घर की सुरक्षा चाहता है और हम तो यहाँ समाज की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इतने चिकित्सकों की सुरक्षा है, मरीजों की सुरक्षा है, मरीज के परिजनों की सुरक्षा के लिए एक आम रास्ता बन जाने में और एक सुरक्षित जगह में बहुत अंतर होता है। इसलिए इस तरह का वकील लोग खुद समझते हैं, वो तो हमेशा इस तरह के दखल में और जबरदस्ती वाले काम में तो रोज केस लड़ते रहते हैं, जीतते भी हैं, इसलिए कि फैसला जो मिलता है उसी संदर्भ मिलता है कि हाँ ये गलत हुआ है। तो इस तरह का गलत काम करने क्यों ये लोग बाधित कर रहे हैं प्रशासन को? हम लोग का प्रशासन ने मांगे कि जैसे है हम लोग को रहने दिया जाए, हम लोग को सुरक्षित रखा जाए। किसी भी हाल में दीवार को हाँ, तोड़ने की बात तो नहीं होनी चाहिए। इसे कि हम लोग खुद सिविल हॉस्पिटल का बहुत सारे जमीन बहुत ऑलरेडी दे चुके हैं, एक तरह से डोनेट कर चुके हैं, और उसके बावजूद भी आप जबरदस्ती ये आम रास्ता हो जाने से गुमटी खुलने लगेगा। ये बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जो आप समझ सकते हैं आम रास्ता से क्या होगा। नहीं तोड़ना नहीं, हम लोग नहीं चाहते।